इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे हमारा पिछले एपिसोड का अंत हुआ। इस एपिसोड में हमें डीन को दिखाई देती है कि हमारी मेन कैरेक्टर से बोलती हैं कि तुम सभी डेविल वेसल को सेड्यूस करने की कोशिश करो। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा चौंक हो जाता है, बोलती है व्हाट द हेक मास्टर, आप क्या बोल रहे हैं। तभी जो एकेडमी की टीन होती है वो बोलती है कि हम तुम्हें सभी डेविल वेसल्स को आसानी से सेड्यूस करने के लिए सभी रिसोर्सेज तुम्हें देंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो मेन इशू है वह यह नहीं है कि मुझे रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तभी वो डीन हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि आप इस बार की चिंता ना करें, जितने भी डेविल वेसल्स हैं वह केवल फीमेल्स ही हैं और यह तुम्हारे लिए एक हेवन द्वारा सेंड की गई अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और इसके बाद हमें उन सभी डेविल वेसल्स का दिखाया जाता है और इन सभी डेविल वेसल्स में से वो लड़की भी होती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को एक गोडाउन में मिली जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर ट्रेजर को चोरी करने के लिए गया था। तब हमारे मेन कैरेक्टर की उससे फाइट हो गई थी। तभी डीन हमारे मेन कैरेक्टर से ये भी बोलती है कि आपने तो यहाँ तक कि ग्रे डेविल से अपने लिए क्लैप भी करवाया है और मुझे यकीन है कि तुम अन्य सभी डेविल वेसल्स को भी अपनी चार्म से अपनी ओर कर सकते हो और उन्हें डेविल के वेसल्स के से बाहर निकाल सकते हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अगर मैं ये सब कर पाता तो क्या आपको लगता है कि अभी तक मैं सिंगल और ओल्ड मैन होता। तभी डीन हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि तुम्हें जो भी करना पड़े लेकिन उन सभी फीमेल्स को सेड्यूस करो और अपने प्यार में गिराओ और उन सभी डेविल फ्रेगमेंट को पूरी तरीके से नष्ट कर दो। अगर तुमने ये सब कर दिया तो जो हमारा वर्ल्ड है वो हमेशा के लिए तुम्हारा आभारी रहेगा और हमारा वर्ल्ड हमेशा सेफ रहेगा और इस चीज़ को तुम्हारे अलावा अभी के लिए कोई नहीं कर सकता है, तो प्लीज़ हमारे वर्ल्ड को सेव करो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर डीन को रोकते हुए बोलता है कि डीन, आपने अभी ये नहीं कहा कि इसके लिए आपको ट्रू लव होना चाहिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर ये भी बोलता है कि आखिर कितने लोग मेरे लिए इस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जितने भी ये इजी नहीं होने वाला, क्योंकि जितने भी डेविल वर्शिपर्स हैं वो सभी उनके पीछे पड़े हैं और वो वेसल्स कोई ऑर्डिनरी पीपल्स नहीं हैं, उन्हें इस तरह सेड्यूस करना कोई मामूली बात नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कहने में तो बहुत ज़्यादा आसान है लेकिन करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। तभी डीन हमारे मेन कैरेक्टर से पूछते हैं फिर भी मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ क्या तुम ह्यूमैनिटी को प्लीज़ सेव करोगे। और यह कहते हुए वो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने झुक जाती हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है अगर ये गेम है तो मुझे तुरंत ही इस गेम से लॉग आउट करना है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि डीन, मुझे लगता है कि मुझे इस बात का उत्तर पता है, लेकिन क्या होगा अगर मैं उन सभी फीमेल वेसल्स को सेड्यूस करने में फ़ेल हो गया। तभी हमें बताया जाता है कि यह सब हमें एपिसोड 14 बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि अगर ये चीज़ फेल हो गई तो जो ह्यूमैनिटी है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वर्ल्ड पूरी तरीके से सैटर्ड हो जाएगा। ये जो वर्ल्ड है ये इविल एम्पायर के द्वारा रूल किया जाएगा और यहाँ पे केवल डेविल्स ही बॉर्न होंगे। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।